चलिए आपको बताता हूँ एक ऐसी कहानी जो एंड तक पकड़ के रखी है, बहुत मजा आने वाला है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म इस बात पे बहुत बहस कर रहे थे कि उन दोनों में से कौन बड़ा। और उनकी ये बहस खत्म करने के लिए भगवान शिव अग्नि के एक बहुत ही बड़े अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना कोई अंत था ना कोई आरंभ। शिवा ने ब्रह्मा जी को कहा तुम जाओ ऊपर जाकर इसका प्रारंभ ढूंढ के लाओ, और विष्णु जी को कहा जाओ नीचे जाकर इसका अंत खोजो। और फिर क्या, विष्णु जी युगों तक नीचे जाते रहे और उसका अंत नहीं मिला, और फिर निराशा से आकर कहते हैं कि मैं इसका अंत नहीं ढूंढ पाया। लेकिन ब्रह्म जी अहंकार से भरे थे और उन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ मुझे तो इसका प्रारंभ मिल गया है। बस फिर क्या था, आप महादेव को ऐसे धोखा नहीं दे सकते। उसी पल में सब कुछ बदल गया। महादेव क्रोधित हो गए और उसी क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया, और इसी वजह से उन्हें लगा ब्रह्म हत्या का पाप। ब्रह्म के जिस सर को शिव ने काटा वो उनके हाथ पर चिपक गई और वो गिरती ही नहीं थी। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए शिव एक ब्रह्मंता जोगी बन गए और उस खोपड़ी को भिक्षा पात्र बना शुरू हुआ उनका यात्रा। और एक अनंत दौर, जंगल, पहाड़, नदियां, तीर्थ, शिव हर जगह घूमते रहे, पर पाप उनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। तो फिर एक दिन शिव काशी पहुंच गए। जैसे ही उनके चरण काशी की धरती पर पहुंचे, ब्रह्म जी की खोपड़ी उसी धरती पे गिर गई और एक दिव्य आवाज आई कि यहाँ तुम्हारा पाप समाप्त होता है। और उसी दिन महादेव ने एक संकल्प लिया कि मैं काशी को कभी नहीं छोड़ूंगा। के शास्त्र भी यही कहते हैं कि जब प्रलय आएगा तो सब मिट जाएगा, लेकिन काशी शिव जी के त्रिशूल पर स्थित है और वो कभी नहीं समाप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है काशी में अपने प्राण त्यागना मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ भगवान शिव को खुद क्षमा मिली। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। काशी की रक्षा के लिए महादेव ने एक ऐसे देवता की स्थापना करी जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। जी हाँ, वो है काल भैरव, और उनकी कहानी सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु।